एक बार बिहार के किसी गांव में रामदास नाम का एक महाजन रहता था। वह गांव में अपनी कंजूसी के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। वह इतना कंजूस था कि वह अपने से संबंधित चीज़ों को भी किसी को भी नहीं देता था, यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी नहीं। वास्तव में वह अपने धन को अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी छिपा कर रखता था। वह गरीब लोगों से बहुत धन कमाता था। जो लोग उससे धन उधार मांगने आते थे, वह थोड़ा धन उधार देकर बहुत अधिक ब्याज वसूल करता था। एक दिन रामदास बहुत खुश था। 1 महीने पहले उसने एक गरीब मछुआरों को, जो गांव के बाहर एक कोने में रहता था, 2000 रुपये उधार दिए। आज जबकि वह मछुआरा उसका धन लौटाने आया तो रामदास ने 4000 रुपये देने के लिए कहकर उसे भयभीत कर दिया। उसने रुपयों को पुरानी थैली में रखा और उसे धोती में छिपा लिया। वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने बाजार में से होकर जाने के बजाय इसके बाहर से होकर जाने का निश्चय किया। उसे डर था कि घर के रास्ते में कहीं उग्र स्वभाव वाले लड़के मिल गए तो उससे धन छीन लेंगे। वे शाम को सामान्यतः बाजार में ही मिलते थे, जबकि वह कीमती नोटों के साथ अपने घर के रास्ते जा रहा था। भाग्य से उसका साथ नहीं दिया। जैसे कि वह अपने रास्ते चल रहा था, उसने 3 लड़कों को अपनी ओर आते देखा। जितना वह उनसे बचने का प्रयास कर रहा था, उतने ही वे पास आते जा रहे थे। रामदास कंजूस होने के साथ साथ डरपोक भी था। अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि वे लड़के उससे धन छीन लेंगे। अतः उसने अपनी धोती उठाई और इतने तेज भागा जितना वह भाग सकता था। जैसे ही वह बहुत तेज चाल में चला तो थैली गिर गई और लुढ़ककर एक खाई में चली गई। रामदास जानता था कि यदि वह थैली को उठाने के लिए रुका तो लड़के निश्चित रूप से उसे उठाते हुए देख लेंगे। वे कहने लगेंगे कि राम चाचा, इस थैली में क्या है, और उसे उन्हें मतलब लड़कों को वह धन देना पड़ेगा। नहीं, वह ऐसा करना नहीं चाहता था। अतः उसने चलना जारी रखा। अपनी तिरछी आंखों से उसने देखा कि थैली अभी लुढ़क रही थी। मैं सड़क के अंत तक जाऊंगा और उन्हें आगे निकलने दूंगा। जैसे ही वे दूर चले जाएंगे, मैं वापस जाऊंगा और अपनी थैली उठा लूंगा। अरे, यह तो झाड़ियों में लुढ़क रही है। बढ़िया बढ़िया, उसने सोचा और प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथों को रगड़ा। रामदास सड़क के अंत में पहुंचा। बच्चे भी उसका पीछा कर रहे थे। अब मैं क्या करूंगा? उसने अपने आप से पूछा। मैं थोड़ा आगे चलूंगा, शायद कुछ देर बाद वे दूर चले जाएंगे। जल्दी ही वह वापस आ गया। एक सड़क बाएं जाती थी और दूसरी दाएं। रामदास बाएं मुड़ा। लड़कों ने उसे कुछ सेकंड देखा और फिर वे दाएं मुड़ गए। जल्दी ही वे दिखाई देने बंद हो गए। रामदास ने चारों ओर देखा। उसे डर था कि कहीं वे लड़के फिर से न आ जाए। 5 मिनट बाद वह खाई पर पहुंच गया। अपने डर से उसने देखा कि थैली वहां नहीं थी। रामदास ने झाड़ियों में अच्छी तरह से खोजा, लेकिन उसे थैली नहीं मिली। तभी उसका पड़ोसी श्यामलाल वहां से गुजरा। रामदास, क्या मामला है? आप झाड़ियों के बीच क्या देख रहे हैं? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या आपने कुछ खो दिया है? उसने पूछा। अरे हाँ श्यामलाल, मैंने रुपयों से भरी थैली खो दी है। रामदास ने रोना शुरू किया। श्यामलाल अच्छा, दयालु और ईमानदार आदमी था। उसने रामदास को सॉरी कहा तथा थैली को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहा। उन्होंने सारा क्षेत्र ढूंढा, लेकिन वे थैली नहीं ढूंढ सके। जल्दी ही अंधेरा होने लगा। आइए रामदास, हम घर चले। आपकी थैली खो गई है। मुझे दुख है, किंतु यह घर चलने का समय है। हाँ श्यामलाल, रामदास ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप सही है। मैं बर्बाद हो गया। वह सारे रास्ते सुबकता ही रहा।
पापा, आप आज इतना लेट क्यों हैं? जैसे ही श्यामलाल घर पहुंचा, श्यामलाल की लड़की ने पूछा, मैं नदी के पास अपने पड़ोसी की खोई हुई थैली ढूंढवा रहा था। वह उसकी जेब से गिर गई और कुमुदनी के तालाब के पास खाई की कुछ झाड़ियों में लुढ़क कर चली गई, लेकिन वह इसे ढूंढ नहीं सका। पापा, मैं स्कूल से आ रही थी, मैंने वहाँ एक थैली को देखा। राम चाचा आगे चल रहे थे, 3 लड़के उनके पीछे थे और मैं जब सबके पीछे थी। आपका क्या विचार है? यह राम चाचा की है, उसने पूछा और वह थैली अपने पापा को दे दी। श्यामलाल एक अच्छा आदमी था। हाँ हाँ, मुझे विश्वास है कि यह थैली उसी की है। रामदास को अच्छी खबर देने के लिए वे दौड़े। आप यहीं हैं? रामदास, देखिए, मेरी लड़की को आपकी थैली मिली है, श्यामलाल ने प्रसन्नता से कहा। रामदास एक चतुर व्यक्ति था, उसे इसमें कुछ और धन कमाने की संभावना दिखाई दी। उसने थैली ली और धन गिनना शुरू किया। श्यामलाल, उसने कहा, इस थैली में केवल 4000 रुपये हैं। इसमें 5000 रुपये थे। 1000 रुपये के नोट कहाँ हैं? आपकी लड़की चोर है, उसने मेरी थैली से 1000 रुपये ले लिए। आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। श्यामलाल को आश्चर्य हुआ। उसने बहुत निवेदन किया, लेकिन रामदास ने एक ना सुनी। रामदास पंचायत में गया। श्रीमान, उसने पंचायत के मुखिया सरपंच से कहा, श्यामलाल की लड़की चोर है, उसने मेरे 1000 रुपये चुराए हैं। पंचायत के मुखिया ने श्यामलाल तथा उसकी लड़की को पंचायत में बुलाया। जब वे वहां पहुंचे तो उसने लड़की से पूछा, लड़की, मुझे बताइए कि आपको थैली में कितने रुपये मिले? और रामदास, आप कितने रुपये खोए बता रहे हैं? 5000, रामदास ने उत्तर दिया। पंचायत का मुखिया जानता था कि रामदास कितना स्वार्थी और लालची है, अतः उसने मुखिया ने उससे रामदास से कहा, आप कहते हैं कि आपकी एक थैली खो गई है, इसमें 5000 रुपये थे। इसका अर्थ है कि लड़की ने जो थैली पाई है तुम्हारी नहीं है। अभी तक कोई भी 4000 रुपये खोने की रिपोर्ट करने नहीं आया है, अतः उसे वह धन तो ले जाना चाहिए जो उसने पाया है। और यदि कोई व्यक्ति जिसकी वह थैली खोई है पंचायत में आएगा, पंचायत उसे यह धन दे देगी आपकी थैली के लिए। जैसे ही कोई 5000 रुपये पाने की रिपोर्ट देगा, मैं उसे आपको दे दूंगा। रामदास को अचानक महसूस हुआ कि वह अपना सारा धन खोने जा रहा है। श्रीमान, श्रीमान, वह चिल्लाया, मुझे 4000 रुपये दे दो, मैं 1000 रुपये खोने को सहन कर लूँगा। श्रीमान, कृपया कृपया, वह गिड़गिड़ाया। पंचायत का मुखिया एक चतुर व्यक्ति था। उसने रामदास की बात सुनी, क्योंकि वह उसे एक पाठ पढ़ाना चाहता था। लालच और बेईमानी केवल दुख देती है। किसी ने सही ही कहा है कि लालच अभिशाप है। लालच व्यक्ति को रास्ते के लिए ललचाता है तथा अंत में उसके लिए पीड़ा लाता है। लालच और बेईमानी आपको भगवान दास की तरह केवल दुखी कर सकती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।